अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और मुशल्ला बयान मुकर्रिर रेवंत रेड्डी ने आज असेंबली हल्के कोडंगल से पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। रिटर्निंग ऑफिसर अरुणा कुमारी के पास पर्चा दाखिल करने से कबल उनकी एक जबरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें सिर्फ सरों का समंदर नजर आ रहा था और पूरा कोडंगल नतीजे से पहले ही जश्न में तब्दील हो चुका था। उन्होंने रास्ते में अम्बेडकर चौराहे पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल भी चढ़ाए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कोडंगल से उनकी ही जीत होगी और रियासत में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत महाकुटुंबी को इक़्तिदार मिलेगा। इस जुलूस में सरकर्दा पार्टी कायदीन के अलावा तांडूर के कांग्रेसी उम्मीदवार पी रोहित रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि उन्होंने रियासत में समाजी तब्दीली के लिए TGS का क़याम अमल में लाया। प्रेस क्लब में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने दावा किया कि TGS हुक्मरान TRS की मजबूत मुखालिफ जमात की हैसियत से उभरी है और वो रियासत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की आमराना हुकूमत के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक का मकसद समाजी तब्दीली लाना था, लेकिन चीफ मिनिस्टर KCR इस मकसद में नाकाम हो गए। KCR ने सारा वक्त सियासी जमातों में इनहराफ की हौसला अफजाई, अरकान असेंबली की खरीद और फरोख्त में सर्फ किया। यही नहीं बल्कि सारा नज़र भी ठप करके रख दिया। उन्होंने कहा कि प्रजा कुटुंबी को मौजूदा असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तिरुपति के लिए रवाना होने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट अपनी उड़ान भरने के अंदरून आधा घंटा हैदराबाद के एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग कर दी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तिरुपति के लिए रवाना होने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट अपनी उड़ान भरने के अंदरून आधा घंटा हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। इससे इस तैयारे में सवार 65 मुसाफिरीन में सरासमगी फैल गई। बताया जाता है कि टेक्निकल खराबी के बाद फ्लाइट को वापस लाया गया। मुसाफिरीन में आंध्र प्रदेश के DGP RP ठाकुर भी शामिल थे। मुसाफिरीन को 3 घंटे के बाद दूसरी फ्लाइट के जरिए तिरुपति भेजा गया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में इस हफ्ते से शिद्दत पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर भी हैं। 25 नवंबर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। उनका पहला पड़ाव खम्मम होगा। वो हेलीकॉप्टर के जरिए 66 हलकों का दौरा करेंगे और जुमला 28 जलसों से खिताब करने का मंसूबा रखते हैं। आखिरी इंतखाबी जलसा 3 दिसंबर को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में होगा, जहां ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 24 उम्मीदवारों का तारुफ करवाया जाएगा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि TRS तमाम 119 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। हैदराबाद में उसका हलीफ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फ्रेंडली मुकाबला है। 4 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन का इत्तेहाद इंतखाबी मुहिम के आगाज से कबल ही टूटने के दर पर पहुंच गया है। सीटों को लेकर इस इत्तेहाद में, जिसे महाकुटुंबी का नाम दिया गया है, हनुस इंतशार की कैफियत पाई जाती है। कई हलकों में कुटुंबी में शामिल जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा है। इसकी बुनियादी वजह इन जमातों में इखलास की कमी और बढ़ती हुई खुदगर्जी है। कांग्रेस जो सबसे बड़ी जमात है, बददियानती की अपनी आप मिसाल है। 54 सीटों पर मुकाबला करने से इत्तफाक करने वाली कांग्रेस ने अब 100 उम्मीदवारों को B-फार्म जारी कर दिया और वो इन 6 हलकों में जहां कुटुंबी के उम्मीदवार खड़े थे, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस इब्राहिमपट्टनम से मल्ला रेड्डी रंगारेड्डी, पटनचेरू से K श्रीनिवास गौड़, हुजूराबाद से कौशिक रेड्डी को, ईस्ट वरंगल से G रवि, दुब्बक से M नागेश्वर रेड्डी और मिर्यालगुड़े से R कृष्णा को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। पसमानदा तबकात के मशहूर कायद R कृष्णैया कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें मिर्यालगुड़े से पार्टी उम्मीदवार नामजद किया गया है। उनकी कांग्रेस में शमूलियत की वजह से अब पार्टी में साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया की अहमियत घट जाने का इम्कान है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात का सबसे बड़ा लीडर माना जाता था। असेंबली हल्का नामपल्ली के TRS उम्मीदवार आनंद गौड़ ने आज शाम दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली में हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाई। उनके हमरा TRS के सरकर्दा कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद भी थी। कबल उन्होंने MRO ऑफिस आसिफ नगर में अपना पर्चा दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में
बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार ईसा बिन उबैद मिस्री ने आज पंदलागोड़ा के एमआरओ ऑफिस में अपना पर्चा दाखिल किया। वो एक जबरदस्त रैली की शक्ल में वहां पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चंद्रायनगुट्टा की आवाम सियासी तौर पर बाशऊर है और वो अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क को भी अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, जो उनका हक है। उन्होंने राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल करें और बोगस वोटिंग की लानत से खुद को महफूज रखें। कांग्रेसी कायद फिरोज खान ने आज विजयनगर कॉलोनी में वाक़े एमआरओ ऑफिस असमनगर में असम्बली हल्के नामपल्ली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा उनके वालिदीन, बीवी लैला खान और भाई भी थे। धूलपेट मंगलहाट में लोधा समाज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने साबिक रुकन असम्बली और टीआरएस के उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर को जो पदयात्रा के लिए इलाके में पहुंचे थे दाखिल होने से रोक दिया और मुखालिफ टीआरएस नारे लगाए। खवातीन गैर कानूनी शराब के कारोबार को तर्क करने वालों की बाज़ाबातकारी में हुकूमत की नाकामी पर बरहम नजर आ रहे थे। बाजार घाट की इंतहाई मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मोहम्मद यूसुफ अलमारूफ जंगली यूसुफ ने आज असम्बली हल्के नामपल्ली से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल किया। पीडीएड के तहत 1 साल की जेल काटने वाले मोहम्मद यूसुफ सैकड़ों हामियों के हमरा एमआरओ ऑफिस आसिफ नगर पहुंचे थे। वो 2009 के इंतखाबात में भी इसी हल्के से, जो आसिफ नगर से जाना जाता था, इंतखाबात में हिस्सा लिया था। मजलिस उम्मीदवार बहादुरपुरा मौजम खान ने आज दूध बौली बल्दी डिवीजन के इलाके जात वारिस कॉलोनी, उस्मान बाग वगैरह का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मौजम खान की मुख्तलिफ मकामात पर गुलपोशी भी की गई। उनके हमरा कॉर्पोरेटर्स एम ए गफ्फार, हुसैनी पाशा के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। मजलिस बचाओ तहरीक के कायद सैयद मुस्तफा महमूद ने आज असम्बली हल्के चंद्रायनगुट्टे से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। 1999 में बानी तहरीक अमानुल्लाह खां मरहूम की शिकस्त के बाद से जो 5 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, एमबीटी इस हल्के से मुसलसल मुकाबला कर रही है। डॉक्टर खायम खां भी 3 मरतबा इस हल्के से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। असम्बली हल्के चवेल्ला से बीजेपी के उम्मीदवार जी प्रकाश ने अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के दौरान एक डिग्री कॉलेज तक चवेल्ला में कायम नहीं कर सकी। वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी ने भी इसका वादा किया था, मगर वो भी इस वादे को वफा नहीं कर सके। बीजेपी के रियासती तर्जुमान जनार्दन रेड्डी ने कबल वक्त इंतखाबात करवाने केसीआर पर शदीद तनकीद की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए साबिक रुकन असम्बली और साबिक चीफ मिनिस्टर एम चन्ना रेड्डी के बेटे एम शशिधर रेड्डी की जमकर सितारिश की, जिन्होंने सनतनगर असम्बली हल्का अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर्जा कुटुमी के हक में छोड़ दिया। इजलास में जिसकी सदारत कमलाकर ने की, जी निरंजन, राम मोहन, प्रेमलता अग्रवाल, राजेश्वर राव और राजेश कुमार वगैरह शरीक थे। साबिक रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से असम्बली हल्के महेश्वरम से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्दी उनकी रिहायशगाह से एक रैली निकाली गई। इसमें कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। सबीता इंदिरा रेड्डी के शौहर पींद्रा रेड्डी एनटी रामाराव की काबीना में भी वजीर दाखिला रह चुके हैं। कांग्रेस आई के उम्मीदवार के.एस. रत्नम ने आज असम्बली हल्के चवेल्ला से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा साबिक वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी भी थी। इन दोनों ने बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को ही जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने आज बल्दी डिवीजन आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राय दहिंदों से रास्त
रब पैदा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि मजलिस की क़यादत ने शहर की हमायती तरक्की और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों को शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि जमात किसी भी शख्सियत से ऊपर होती है और मजलिस को ताकतवर बनाना हर एक की जिम्मेदारी है। उनके इस दौरे में पार्टी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खां फरहत ने आज असम्बली हल्के याकूतपुरे से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा उनके भाई और साबिक कारपोरेटर अमजदुल्लाह खां खालिद भी थे। बाद डबलपुरे में एमआर ऑफिस से एक जुलूस की शक्ल में उन्हें एमबीडी के ऑफिस चंचलगुड़ा लाया गया। तहरीक के हजारों कारकुन शरीक थे। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस ने, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने तारीखी असम्बली हल्के चारमीनार से मैदान में उतारा है, बल्दिया के दफ्तर सदर महल में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दस्तावेजात मुकम्मल न होने के सबब उन्हें पर्चा दाखिल करने में कुछ ताखिर हुई, जिससे कांग्रेसी कारकुनों में कुछ देर के लिए मायूसी छा गई। बाद उनके कागजात को मुकम्मल पाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद गौस ने कहा कि वो चारमीनार इलाके की तरक्की के मकसद के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनके मुखालिफिन के पास ना तो कोई एजेंडा है और न ही कोई मंशूर। इसी दौरान मालूम हुआ है कि चारमीनार असम्बली हल्के से प्रजा कुटुंबी टिकट के एक और दावेदार अली मस्कती अब मोहम्मद गौस की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर होंगे। शहर हैदराबाद के ताजरीन की जानिब से 20 और 21 नवंबर को जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ लेक्चर्स का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे लखनऊ के मुमताज आलिम दीन मौलाना यहिया नोमानी खिताब करेंगे। सदर दावा इस्लामिक अकेडमी हैदराबाद मौलाना मुसद्दकुल कासमी ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि 20 नवंबर को मस्जिद बकी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में खवातीन का इज्तिमा होगा। बाद नमाज मगरिब लेक व्यू फंक्शन हॉल में सीरत नबी दानिश्वरों के लिए एक बयान के उन्वान से खिताब होगा। 21 नवंबर को बाद नमाज जोहर ऑफिसर्स मेस हाउस मलकपेट में माशरे की हमायती तरक्की में ताजरों के किरदार के उन्वान पर और फिर बाद नमाज मगरिब जलपल्ली एयरपोर्ट रोड पर सोशल मीडिया का दावती इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत के उन्वान पर खिताब होगा। चेवल्ला में पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन जबरदस्त रैलियों के सबब ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होकर रह गया। टीआरएस के उम्मीदवार पी यादैया की रैली भी इसका एक अहम सबब थी, जिसमें हजारों टीआरएस वर्कर्स शरीक थे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी, टीआरएस यूथ विंग के सदर अविनाश रेड्डी यादैया के साथ जीप में सवार थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यादैया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत ने बेपनाह तरक्की की है और अवाम उसे यकीनन कामयाबी से हमकिनार करेंगे। रियासती महाराष्ट्र से सारे ही मुल्क में अपना जबरदस्त मुकाम बनाने वाली समाजी खिदमत गुजार गैर सियासी जमात मुस्लिम विकास परिषद के कौमी सदर जनाब शेख हारून मलिक के हैदराबाद के निजी दौरे पर IND टुडे ने उनसे खुसूसी बातचीत रखी, जिसमें इन्होंने बताया कि जमात बिना किसी अपने निजी मिफाद के गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल हुकूमत से राब्ते में है। खास तौर पर इन्होंने बताया कि अरसे दराज से मिल्लत के जमींदारों की जमीनें जो हड़प कर ली गई थी, उनकी दोबारा हवालगी के लिए भी जमात मुसलसल कोशिशों से जुड़ी हुई है, जबकि नौकरियों और तालीमी पसमानदगी में भी कौमों को तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने में जमात लगातार कोशिश कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत, जिसका एक इलाका गुरुग्राम हालिया दिनों में जबरदस्त अंदाज में खबरों में आ गया था, वहां का दौरा करते हुए पीएम मोदी ने नए तामीर करदा कुंडली मानेसर पालवाल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। बताया गया है कि इस एक्सप्रेसवे से हरियाणा और दीगर पड़ोसी रियासतों को बड़ी सहूलतें हासिल हो जाएंगी और साथ में ये भी बताया गया है कि इससे फिजाई आलूदगी भी कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा बल्लभगढ़ तक चलने वाली मेट्रो का भी आगाज कर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने एक विश्वविद्यालय का संग बुनियाद भी वहां पर रखा।
छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के इंतखाबात में कैनवसिंग का वक्त अब खत्म हो चुका। कल वहां की 72 सीटों के लिए वोट डाल दिए जाएंगे, जबकि राजस्थान और तेलुगु रियासत तेलंगाना में नाम दाखिल करने का आज आखिरी दिन रहा। टोंक असेंबली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन पायलट के खिलाफ में बीजेपी पार्टी ने यूनुस खान को मुकाबले के लिए मैदान में उतारा है। हुकूमत की जीएसटी से सारे मुल्क से करोड़ों की वसूली के बाद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वजारत दाखिला के आला ओहदेदारों के साथ आज एक मीटिंग रखी, जबकि अमृतसर में हमलावरों की खबर देने वालों को पंजाब हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपयों के इनाम का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस मामले की जांच में मुल्क की मुश्तबा एनआईए जुड़ गई है। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सालाना जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए तुलबा को मुखातिब किया और तहकीक को ऊपर लाने पर जोर दिया और अपनी सोच से मजीद आगे बढ़ने के लिए भी सभी को समझाया। आगे बताया कि हमारा मुल्क अच्छी तालीम के मैदान में सारी दुनिया में तीसरा मुकाम रखता है। भारत के असली किंग सनतकार अंबानी के एक रिश्तेदार को गवर्नर बना दिए जाने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही है, जिसमें मुल्क की एमएसएमई को कर्ज देने पर तबादले ख्याल किया जा रहा है और मजीद कई मुद्दों पर भी खुद बोर्ड के मेंबर्स ही में आपस में समझौते करने की बात की खबरें भी हैं। भारत की सीबीआई के मुतनाज़िया डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल करते हुए बतलाया कि वो मरकजी हुकूमत की जांच रिपोर्ट पर आज की ही तारीख में रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर सिर्फ कुछ घंटों और बढ़ाए और बताया कि इस मामले की सुनवाई कल रखी गई है, मजीद इसे और वक्त नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र में मराठी लोगों के हालिया दिनों के जबरदस्त आंदोलन के बाद वहां का असेंबली सेशन अब शुरू हो गया है, जबकि सीएम फडणवीस ने बड़े गौर व फिक्र के बाद वहां की मराठी आवाम को सिर्फ नौकरियों और तालीमी मैदान में तहफुजात देने को कबूल करने का ऐलान किया है, जिन्होंने वोट देकर इनकी हुकूमत चुनी थी। आगे बताया गया है कि हुकूमत ने स्टेट बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट को मान लिया है, जिसमें 3 सिफारिशें शामिल रखी गई हैं। और अब कुछ बातें खेल की दुनिया से। विमेन्स वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 मर्तबा की वर्ल्ड चैंपियन एन मैरीकॉम समेत 4 भारतीय मुक्केबाज अब क्वार्टर फाइनल में अपनी रसाई हासिल कर लिए हैं। मनीषा मौन, लवलीना, भाग्यवती वगैरह इनमें शामिल हैं। 48 किलोग्राम के जुमरे के दूसरे दौर में मैरीकॉम ने कजाकिस्तान की बॉक्सर को 5-0 से हरा दिया, जबकि मनीषा ने अपनी मुकाबिल डीना को शिकस्त दी और लवलीना ने पनामा की अथेना बाइलोन को मात देकर भारतीय लड़कियों का नाम ऊंचा करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को एकदम मद्धम कर दिया है। हमारे मुल्क भारत के गुलामी की जंजीरों से आजादी के बाद डोलते माहौल को जबरदस्त अंदाज में संभालने का सहरा लेने वाली खातून आहन, कई बार की वजारत उज़्मा पर फायज रहने वाली आन जहानी मोहतरमा इंदिरा गांधी की जयंती आज मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सारी ही रियासतों में इस मौके पर कई प्रोग्राम्स रखे गए। साबिका सदर प्रणब मुखर्जी, साबिका पीएम मनमोहन सिंह, मोहतरमा सोनिया गांधी और कांग्रेसी सदर राहुल गांधी के साथ साथ कई साबिका आला ओहदेदारों ने शक्ति स्थल जाकर कत्ल कर दी जाने वाली खातून आहन को खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर दुआया इज्तिमा का एहतमाम भी किया गया। नायब सदर जमहूरिया वजीर आजम ने अपना हाथ हिलाकर ट्वीट के जरिए उन्हें खिराजी अकीदत पेश करने की कोशिश की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।